Hey everyone, so this is the video for class 10th how do organism reproduce हमारा बायो का चैप्टर है। आई होप यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने एक बार तो रिप्रोडक्शन अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लिया है। तो बेटा प्रिपेयर कर लिया है, दिस इज़ द टाइम टू चेक योर नॉलेज। यहाँ पे मैंने MCQs का सेट बनाया है 23 MCQs जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं आपके बोर्ड्स के लिए। आपको करना क्या है, जस्ट चेक योर नॉलेज कि क्या आपका ये चैप्टर आपकी तरफ से प्रिपेयर हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस MCQs ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए बच्चों, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द इमेज शो द मॉडल ऑफ अ फैमिली ऑफ डॉग्स। डॉग की फैमिली दे रखी है, देयर इज फादर, यू कैन सी दैट एक फादर है इधर। एक मिनट बेटा रुकेंगे, हाँ, देयर इज अ फादर, हाँ जी, देयर इज अ मदर एंड देयर इज एन ऑफस्प्रिंग। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है? बेटा सिमिलैरिटी ये है कि मदर और फादर को काफ़ी रिजेंबल करता है। दो आंखें मदर की है, फादर की है, दो ही बच्चे की है। नोज़, उनके ईयर, काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो डॉग, ऑफस्प्रिंग ऑफ डॉग इज सिमिलर टू देयर मदर एंड फादर। It can be observed that the offspring is similar to the parent. Yes, we know कि वो offspring similar है, but not identical. आइडेंटिकल क्यों नहीं बोला जा रहा बेटा? अगर आप ज़रा ईयर पे ध्यान दीजिए, फादर के ईयर है वाइट और मदर के ईयर है ब्राउन, और जो बेबी है उनका, उसके एक ईयर ब्राउन है और एक ईयर वाइट है। सो व्हाट इज़ द लाइकली रीज़न फॉर दिस रीज़न? ऐसा क्यों हुआ? ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस क्यों आए? उसके दोनों ईयर ब्राउन या दोनों वाइट क्यों नहीं है? सो बेटा इसका रीज़न होता है वेरिएशन इन जेनेटिक मटीरियल। ए इज़ द करेक्ट चॉइस। जीन्स, आपने सुना होगा, जीन्स वो मटेरियल होता है जो कि इंफॉर्मेशन इनहेरिट करता है एक ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, ऐसी और इंफॉर्मेशन जो कि हमें अपने फादर या मदर से मिलती है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है जीन्स के थ्रू। तो जो ये जब मटेरियल, जीन्स मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है ऑफस्प्रिंग में, इसकी कॉपीज़ बनती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एलॉबरेट आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ये कॉपी जो बनती है जीन्स की, ये जो कॉपी सिस्टम है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो 100% एक्यूरेसी ना होने के कारण कुछ वेरिएशंस आते हैं, और उन वेरिएशन के कारण जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट नॉट द कार्बन कॉपी। सो आई होप दिस इज clear to everybody. Question number 2, a population of thermophilic archaebacteria are generally found in hot spring. Any change to the temperature of the water affects the survival of the archaebacteria. If the temperature of hot spring gets reduced, change in which component can allow survival of few members of archaebacteria. बेटा ये कह रहा है archaebacteria is the type of organism जो कि जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाते हैं। समहाउ वहाँ का टेम्परेचर लो डाउन हो गया है। तो ये कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉस्प्रिंग गेट्स रिड्यूस, लो डाउन, तो चेंज इन विच कॉम्पोनेंट कैन अलाउ द सर्वाइवल। तो ऐसे उनकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आए जिसके कारण वो सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाए? तो अगेन सर्वाइवल बेनिफिट कैसे मिलेगा? डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन जीन्स। अगर आपके जीन्स में वेरिएशन आएंगे तो कुछ नए चेंजेस आएंगे, वो न्यू चेंजेस आपको एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो टेम्परेचर, नेचर का टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं होता, गर्मी सर्दी, दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी देयर आर चेंजेस जो कि जीन्स के कारण आए, जीन्स का 100% एक्यूरेट नहीं था, कार्बन कॉपी अभी मैंने आपको बताया था। तो डीएनए कॉपिंग सिस्टम 100% एक्यूरेट ना आने के कारण उसमें चेंजेस आए, उस चेंजेस ने आपको किसका बेनिफिट दिया? सर्वाइवल बेनिफिट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में डिवीजन बता रखा है बेटा, ऊपर वाले गोले को बोलते हैं, बाहर वाले गोले को बोलते हैं सिस्ट, उसके अंदर सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियर, यू कैन सी दैट। नाउ डिवीजन ऑफ सेल विद इन द सिस्ट, सिस्ट के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं। जब ये सेल सब मेच्योर हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन होगी, उसके अंदर ये सिस्ट जो एक हार्ड कोटिंग होती है, जो बाहर वाला गोला है बेटा, वो ब्रेक डाउन होने लगता है, रप्चर होने लगता है, और उसमें से मेच्योर डॉटर सेल निकलने लगते हैं।
तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द डिवीजन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के डिवीजन के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो ये कह रहे हैं द सिस्ट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल। नहीं बच्चे, सिस्ट तो बेटा एक बार जब सारे डॉटर सेल मैच्योर हो जाएंगे तो एक बार ही फूटेगा और उसमें से सारे डॉटर सेल निकलेंगे, तो सिस्ट रिपीटेडली डिवाइड नहीं होता है। द सेल डिवाइड मल्टीपल टाइम्स गिविंग राइज टू मेनी डॉटर सेल। यस, सेल का डिवीजन एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये सेल बहुत सारे, ये क्या है? सेल। सेल मल्टीप्लाई होता है, सेल का डिवीजन होता है रिपीटेडली और बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ बाइंडरी फिजन इन अमीबा। बेटा बाइंडरी का मतलब समझ लीजिए डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स को हम बाइंडरी बोलते हैं। ठीक है, बाइंडरी वर्ड स्टैंड फॉर टू, मल्टीपल मतलब मेनी, मल्टीपल फिजन होता है, बाइंडरी फिजन होता है, इधर हम बाइंडरी की बात करें मतलब दो पार्ट में डिवीजन होगा। तो ये कह रहा है पेरेंट अमीबा, एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियाई, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म, दो अमीबा बन गए हैं। विच ऑप्शन करेक्टली प्रिडिक्ट अबाउट द डॉटर सेल? डॉटर सेल, पेरेंट सेल, आप देख सकते हैं दो चॉइस में तो 4 डॉटर सेल दे रखे हैं। ये 4 डॉटर सेल वाली तो आउटराइट इनकरेक्ट है, इसको तो डिस्कार्ड कर ही दीजिए आप लोग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 2 चॉइस, उसमें दोनों में डॉटर सेल तो दे रखा है, बट ये क्या कह रहा है? पेरेंट सेल विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल ऑफ इक्वल साइज। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो डॉटर सेल होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज के नहीं होते हैं। सो बेटा बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग अपने आप को मार्क्स देते जा रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एट द एंड कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। द इमेज शो द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन राइजोपस। राइजोपस का फॉर्मेशन बता रखा है कि राइजोपस कैसे बनता है। अगर आपने राइजोपस पढ़ा हो, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। राइजोपस में ये स्पोरेंगिया होता है, एक गोले को स्पोरेंगिया बोलते हैं। इसके अंदर 100 ऑफ स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? 100 ऑफ स्पोर्स। ठीक है, ये 100 ऑफ स्पोर्स विल रिजल्ट इनटू राइजोपस। ठीक है, तो कह रहा है हाउ स्पोर्स डेवलप इनटू राइजोपस। तो स्पोर्स डिवाइड एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, स्पोर्स कंबाइन विद अदर स्पोर्स एंड ग्रो। बेटा बी तो बिल्कुल गलत है, स्पोर्स कंबाइन नहीं करते हैं, हर एक स्पोर इंडिविजुअली राइजोपस बनता है। स्पोर्स enlarge in size for growth of new individual, spores land on other organism and increase their growth in size। नहीं बेटा, ये ए करेक्ट है, स्पोर्स डिवाइड एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। एक स्पोरांगिया में 100 ऑफ स्पोर्स थे। जब ये स्पोरांगिया फूटेगा तो इसमें से स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे जो कि डिवाइड मतलब ये स्पोर्स बिखर गए हैं और हर एक स्पोर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द इमेज शो द डिवीजन ऑफ स्पायरोगायरा, सॉरी, द डिवीजन ऑफ स्पायरोगायरा। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द स्पायरोगायरा फ्रॉम दिस डिवीजन? स्पायरोगायरा के बारे में आप क्या बता सकते हैं? सबसे पहले तो बच्चे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्पायरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हम बी और सी चॉइस को रॉन्ग करेक्ट कर दें? क्योंकि यूनिसेलुलर बता रखा है। अब हमारे पास 2 चॉइस में ही डिसीजन लेना है। तो लेट्स सी, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, it is a multicellular organisms give rise to 2 new individual sized equal size individual। D कह रहा है it is a multicellular organism that break into pieces that grow into new division। बेटा new individual, D is the correct answer। स्पायरोगायरा के अंदर रीजेनरेशन या फ्रेगमेंटेशन होता है। बेटा फ्रेगमेंटेशन में जो स्पायरोगायरा के एक स्पायरोगायरा कितने भी पीसेस में डिवाइड हो जाएगा एंड एवरी पीस विल रिजल्ट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक इनटू पीसेस, खूब सारे पीसेस हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। पीसेस को आप क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंट। एंड एवरी फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। चलिए आगे मूव करते हैं। अ स्टूडेंट टेक्स अ प्लेनारिया, ये डायग्राम आपको प्लेनारिया का दे रखा है, इन द लैब एंड कट्स इनटू 3 पार्ट्स एज शोन। और उसने उसको काट डाला, कितने पीसेस में? 3 पीसेस में काट डाला। व्हाट विल लाइकली हैपन, क्या होने वाला है? तो ये कहता है द सेल्स अराउंड द कट स्टार्ट टू डिवाइड टू फॉर्म लॉस्ट पार्ट,
The cells around the cut enlarge to take the shape of the lost part. The cells around the cut start to divide to form a complete organism. तो अगेन बच्चे, प्लेनारिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन. इसके अंदर आप इस पार्ट के कितने भी पीसेस कर देंगे, ये नीचे वाला पार्ट है बेटा, ये बीच वाला पार्ट है. एवरी पार्ट में क्या स्टार्ट हो जाएगा, एवरी पार्ट में सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और एवरी पार्ट विल रिजल्ट इनटू अ कंप्लीट प्लेनारिया. ऐसे अगर आपने इसको तीन हिस्सों में काटा है तो एवरी पीस विल डेवलप इनटू न्यू प्लेनारिया. तो इसका आंसर क्या होगा, सी. द सेल अराउंड द कट, जहाँ पे कट मारा है वहाँ पे सेल डिवाइड होना स्टार्ट होंगे टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आई होप ये चीज़ सब बच्चों को क्लियर है. आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनारिया. प्लेनारिया में रीजनरेशन हो रहा है. ठीक है, ये आप देखेंगे, ये इसके प्लेनारिया के आपने कितने पीसेस किए हैं बेटा, 2 पीसेस. ठीक है, ये 2 पीसेस कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, समहाउ आपने कट किया जैसे भी. तो ऊपर वाला पार्ट ये देखिए, नीचे उसमें ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाला पार्ट मिसिंग है, ये रीग्रो कर गया. और नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट मिसिंग है, वो पूरा रीग्रो कर गया. अभी कह रहे हैं द स्टूडेंट क्लेम दैट द न्यूली फॉर्म्ड प्लेनारिया हैव आइडेंटिकल जीनोम. बेटा जीनोम होता है जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, जेनेटिक मटीरियल या जीन मेकअप, आप इसको ये भी बोल सकते हैं जीन मेकअप. बेटा बेसिकली केमिकल, जो जीन बनता है जिस केमिकल से बनता है उसकी बात कर रहे हैं. अ सेट ऑफ जीन्स, बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी. अ सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, अ सेट ऑफ जीन्स. तो आइडेंटिकल जीन्स, दे फॉर्म प्लेनारिया हैव आइडेंटिकल जीन्स. विच स्टेटमेंट सपोर्ट द क्लेम. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को. जीन्स हमने आपको बताया था, जो डीएनए कॉपिंग सिस्टम होता है, जो जीन्स जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं एक पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में, तो जब ये जीन्स की कॉपी हो रही होती है, डीएनए की कॉपी हो रही होती है, दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट. देयर आर सर्टेन चेंजेस. तो ये जो सेट ऑफ जीन्स हैं ये सिमिलर हो सकते हैं, बट 100% केमिकल फॉर्मूला इनका सेम नहीं होगा. समझ रहे हैं आप लोग. दे विल बी आइडेंटिकल बट द केमिकल जेनेटिक मटीरियल देयर विल बी सर्टेन चेंजेस. तो कह रहा है इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. गलत है भाई, मल्टी सेलुलर है. आगे, ऑल प्लेनारियंस शेयर द सेम जीनोम. गलत है बेटा, सेम जीनोम नहीं होता है, सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. तो प्लीज़ बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होता है, तो आप बच्चों कन्फ्यूज मत होना. सेम जीनोम नहीं होता है, मटीरियल जेनेटिक मटीरियल इज आइडेंटिकल, सिमिलर बट नॉट सेम. डिवीजन इन प्लेनारिया इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट. यस, ये बिल्कुल करेक्ट है. ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर आपको 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए रहते हैं. प्लेनारिया डिवाइड ओनली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी गलत है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. डिवीजन इन प्लेनारिया इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट. और बी के साथ प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. जीनोम इज द जेनेटिक मटीरियल, जीन मेकअप अ सेट ऑफ जीन्स विच विल बी सिमिलर नॉट सेम. चलिए आगे मूव करते हैं. द इमेज शो अ बर्ड डेवलपिंग ऑन अ हाइड्रा. एक हाइड्रा का डायग्राम दे रखा है जिसके इस पार्ट पे यू कैन सी दैट मल्टीपल सेल डिवीजन होगा. मल्टीपल सेल डिवीजन से एक बर्ड बनेगा, बर्ड ग्रो करेगा इनटू न्यू हाइड्रा और वो अपने आप को सेपरेट कर लेगा. नाउ देयर विल बी 2 हाइड्रास, एक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था और एक ये न्यू हाइड्रा बन गया. तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द बर्ड डेवलप इनटू द हाइड्रा. एक बर्ड हाइड्रा में कैसे डेवलप होता है. पहला पार्ट, बर्ड डेवलप्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ हाइड्रा. बर्ड डेवलप ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट. यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. इस साइट पे जहाँ ये जो बल्जिंग आउट पार्ट है, इस बल्जिंग आउट पार्ट पे मल्टीपल सेल डिवीजन एक ही पार्ट पे हो रहा है, एक ही साइट पे हो रहा है. और मल्टीपल सेल डिवीजन से उस बर्ड में एक हाइड्रा ग्रो करने लग जाएगा. दैट विल रिजल्ट इनटू न्यू हाइड्रा. सो बी इज द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं. द मॉडल शो द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा.
हाइड्रा में बर्डिंग का प्रोसेस अभी भी देखा था, वापस से दे रखा है। व्हाट इज द लाइकली पर्पस ऑफ दिस डिवीजन इन हाइड्रा? हाइड्रा क्यों डिवाइड कर रहा है? सिंपल सी बात है, नया हाइड्रा बनाने के लिए, है ना। टू इंक्रीज द बॉडी साइज? नहीं। टू रिकवर लॉस बॉडी पार्ट? नो। टू इंड्यूस वेरिएशन इन बॉडी? नो। टू डेवलप न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाइड्रा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इमेज शो द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मोड होता है उन प्लांट्स में जो कि कभी कभार सीडलेस होते हैं या फिर ग्रो करने में टाइम लग रहा है या उनकी क्वालिटी डिटोरेट कर रही है, तो उधर हम प्लांट्स के पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव को यूज़ करके एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि फास्ट होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स या फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। द शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज पुश डाउन। इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, ये एक शूट है, इसको आप मिट्टी में गाड़ दोगे और जो मिट्टी में गाड़ी जो शूट है उसमें से कुछ समय के बाद रूट्स निकलेंगी और वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। कैन यू सी दैट? ये रूट्स डेवलप हुई और ये न्यू प्लांट बन गया। तो कह रहा है द शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज पुश्ड बिलो द सॉइल दैट रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस का क्या एडवांटेज है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इन्होंने बोला दिस रिजल्ट इन अ प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर। अरे नहीं, जेनेटिक मटीरियल सिमिलर है, सेम जीन्स के, मतलब सेम फ्लावर्स ही आने वाले हैं, जेनेटिक मटीरियल चेंज नहीं हुआ, डिफरेंट फ्लावर्स नहीं आएंगे। दिस हेल्प टू ग्रो प्लांट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा मैन्योर। दिस एलिमिनेट द नीड टू ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स। ये करेक्ट है भाई, सीड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिंपल शूट को मिट्टी में डाला, उसमें से रूट्स निकले और नया प्लांट बन गया। दिस इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज शो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू शुगर केन फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग शुगर केन प्लांट। एक शुगर केन प्लांट लिया, उसमें ये बेटा आपने छोटा सा कट मारा और इस कट को इस तरीके से यूज किया कि इसमें से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट निकलने लग गई और अपवर्ड डायरेक्शन में शूट निकलने लग गई, कि मतलब आपने इस शुगर केन में एक नया प्लांट, इस शुगर केन में से एक नया प्लांट को ग्रो कर दिया। तो ये कह रहे हैं दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप प्लांट्स के पार्ट्स यूज करते हो। शुगर केन की हमने स्टेम यूज करी है और उस स्टेम में से हमने प्लांट बना दिया है, ठीक है। विच ऑप्शन सपोर्ट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? ये प्रोसेस जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके बारे में या उसके नाम के बारे में क्या बताता है? सबसे पहली बात, इट इज़ अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। फिर इट इज़ बी वाला पढ़ते हैं, इट इज़ एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है सी चॉइस, कह रहा है इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ पेरेंट प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन। पेरेंट प्लांट नहीं चाहिए होता है, उसका पार्ट चाहिए होता है। इधर हमने एक स्टेम यूज करी है। सी इज इनकरेक्ट। डी कहता है इट इन्वॉल्व फ्यूजन टू पार्ट्स ऑफ सिंगल पेरेंट फॉर रिप्रोडक्शन। कोई फ्यूजन व्यूजन नहीं, आपको अच्छे से बता दिया है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द इमेज शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपको प्लांट्स के पार्ट्स बता रखे हैं बेटा, ठीक है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और बेटा इधर जो स्टेमिन दे रखा है एंथोफिलामेंट, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द पिस्टल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पोलन फ्रॉम स्टेमिन इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा इधर, क्यों? क्योंकि इधर क्या है, ओवा, एग, और ऊपर से आएगा बेटा पोलन, जो कि मेल न्यूक्लियाई को लेके आ रहा है, मेल सेल को लेके आ रहा है। बेटा इधर स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिग्मा में जो 3 लेटर है ना, STI, इसको हम कंप्लीट करते हैं तो इधर एक स्टिकी मटेरियल होता है, उस स्टिकी मटेरियल पे क्या चिपक जाता है, पोलन, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द पिस्टल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग पोलन? समझ में आ रहा है? दिस इज स्टिग्मा, जिसके ऊपर एक स्टिकी मटेरियल होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें ये पी, ये क्या है बेटा, ये फीमेल न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, ओवा की बात कर रहे हैं, फीमेल सेल की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि विच प्रोसेस विल लाइकली टू बी डिस्टर्ब और नॉट अकर इफ द लेबल पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर में से आपने क्या रिमूव कर दिया, आपने फीमेल न्यूक्लियाई ही हटा दिया। अरे मेल और फीमेल
न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं करेंगे, उनके बीच में फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एक नया सीड नहीं बनेगा, सीड में से फिर नया फ्रूट नहीं बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विल नॉट टेक प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन तो हो चुका है बेटा, यहाँ से पोलन निकल के ये ट्यूब से आ गया। फॉर्मेशन ऑफ पोलन, पोलन इधर बनता ही नहीं है, पोलन तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब वो भी हो जाएगी अगर इधर पोलन पहुँच गया, बट क्या नहीं होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट के फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी है, मतलब मेल और फीमेल सेल का फ्यूज़ होना ज़रूरी है, उनका फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो इधर तो मेल आपने फीमेल न्यूक्लियाई को ही उड़ा दिया है, तो फीमेल न्यूक्लियाई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बढ़े आगे, चलिए। विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द चेंज दैट अकर इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय में, एडोलसेंस की एज में क्या क्या चेंजेस एक मेल की बॉडी में आते हैं। ए ऑप्शन कहता है थिक हेयर्स ग्रो ऑन फेस। यस, मेल के अंदर हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, फेशियल हेयर ग्रोथ जिसको बोलते हैं। क्रैकिंग ऑफ देयर वॉइस, यस, उनकी वॉइस थोड़ी सी हस्की हो जाती है। ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। एनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का साइज बढ़ने लगता है। यस, फीमेल के अंदर टेस्टिस का साइज इंक्रीज होने लगता है। तो ए तो मुझे करेक्ट लग रहा है, एक बार बी भी पढ़ के देख लेते हैं। थिन हेयर ग्रोथ अकर ऑन द बॉडी, नहीं, उनकी थिक हेयर ग्रोथ होती है। साइज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्रीजेस, मेल के अंदर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीमेंट नहीं होता है। पिच ऑफ द वॉइस इंक्रीजेस, फीमेल की पिच बढ़ती है, मेल की वॉइस क्रैक हो जाती है। तो बी करेक्ट है। सी पढ़ के दिखा दें आपको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनलार्ज, साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज, गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, तो मेंसुरेशन डी के अंदर भैया, मेंसुरेशन फीमेल के अंदर होता है मेंसुरेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा बेटा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। द टेबल शो द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब गर्ल की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, करेक्ट है बिल्कुल। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल करेक्ट है। डार्कनिंग ऑफ स्किन अंडर अराउंड द निपल्स, यस, स्किन के जो निपल्स के चारों तरफ की स्किन होती है वो डार्क होने लग जाती है। व्हाट इज द लाइकली सिग्निफिकेंस ऑफ दीज चेंजेस, ये सब क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि गर्ल मैच्योर हो रही है सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है। एजिंग ऑफ द बॉडी नहीं। प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल, दो दीज आर इनकरेक्ट। करेक्ट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन। फीमेल की बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज शो द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आपको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम दे रखा है। विच ऑप्शन करेक्टली शो द पाथ दैट द स्पर्म टेक व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी। बेटा ये टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पर्म मूव करते हैं वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से वो जाते हैं यूरेथ्रा और यूरेथ्रा थ्रू पेनिस। तो बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है, टेस्टिस, टेस्टिस में है आपके स्पर्म, और बेटा वो स्पर्म मूव करते हैं वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस इज द कनेक्टिंग ट्यूब जो फिर लेके जाती है यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, जो करेक्ट पाथ बता रहे हैं आपको, और उसके बाद पेनिस। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं। द इमेज शो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, प्लीज़ सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपको आता है तो लेट मी नो कि मैम कमेंट सेक्शन में ये मेरा आंसर करेक्ट था। आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू नो कि कितने बच्चों ने ये अपने आप करेक्ट किया था। It's a challenging question for you. So let's see. So what will likely happen if testes are located inside the abdominal cavity? टेस्टिस को आपने, हमें एवरीबडी नो, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बाहर की तरफ लोकेटेड होती है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा 2-3 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, उसके अंदर नहीं मिलेगा। किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन कब होता है, प्यूबर्टी के समय होता है। एडोलसेंस की एज में फीमेल, जो मेल होता है, मेल स्पर्म फॉर्मेशन, उसकी बॉडी जो टेस्टिस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो स्पर्म को रिलीज करती है। ठीक है,
तो स्पर्म का रिलीज होना मतलब प्यूबर्टी की एज में स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। तो कह रहा है व्हाट विल लाइकली टू हैपन अगर ये एब्डोमिनल कैविटी नीचे की जगह अंदर डाल दी है कैविटी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, डिलेड प्यूबर्टी। स्पर्म का फॉर्मेशन होना किसका साइन है? प्यूबर्टी का, एडोलसेंस का। अगर फीमेल की बॉडी मेल की बॉडी स्पर्म को प्रोड्यूस कर रही है मतलब जो बॉय है वो प्यूबर्टी की एज में है, एडोलसेंस की एज में। तो स्पर्म फॉर्मेशन डिले हो जाएगा मतलब प्यूबर्टी डिले हो जाएगी, स्पर्म फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये बी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए तो हमको चाहिए था कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नीचे की तरफ वो लोकेटेड हो, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर नहीं, चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमको टेम्परेचर डाउन चाहिए रहता है। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, अगर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं हो रहा है मतलब प्यूबर्टी की एज नहीं आ पा रही है, तो प्यूबर्टी डिले हो जाएगी। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट था, लेट मी नो आपका करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज शो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे रखा है, ओवरी, एवरीबडी कैन सी दैट। विच इवेंट विल लाइकली अकर इन द ओवरीज ऑफ फीमेल आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में क्या होगा फीमेल के अंदर? फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है, फर्टिलाइजेशन के लिए तो आपको मेल सेल भी चाहिए। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ एग्स, बेटा सिंथेसिस और प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, समझ लीजिए। तो सिंथेसिस ऑफ एग, बेटा एग बना हुआ था, जब एक फीमेल गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है उसके अंदर उसकी बॉडी में ऑलरेडी एग्स होते हैं, बट वो एग्स मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कौन सा इवेंट होता है प्यूबर्टी के अंदर? वो जो एग, ये केमिकल कॉम्पोजिशन तो बना हुआ है, इसका मैच्योर होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होते हैं मैच्योर एग। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एग्स विल टेक प्लेस, नॉट सिंथेसिस। ध्यान से सुनिए, सिंथेसिस 2-3 केमिकल फॉर्मूलाज कंबाइन करके कोई नई चीज़ नहीं बना रहे। एग्स हैं, बट अब वो एग्स मैच्योर होने, एक मैच्योर एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एग्स विल टेक प्लेस, नॉट सिंथेसिस। ध्यान दीजिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है सिंथेसिस और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब बनना ही है, बट कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग है वो अब वो मैच्योर एग बन रहा है। ठीक है, वो एग मैच्योर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टेबल लिस्ट सम चेंजेस दैट अकर इनसाइड अ फीमेल बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेल और फीमेल सेल जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो एक सिंगल सेल बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। पहला स्टेप तो ये होता है। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है, फिर इसका मल्टीपल डिवीजन होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाता है, जो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। तो क्या आपको सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट दिख रहा है? ठीक है, ये मल्टीपल सेल डिवीजन होके जो एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट करता है। क्या आपको वो चॉइस नज़र आ रही है? सी, पहला इवेंट ये हुआ। सेकेंड, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, डिवीजन होके जो बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिवीजन के बाद जो बॉडी बनती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अपने आप को यूट्रस में जाके इम्प्लांट करता है। यूट्रस में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उस डिस्क को बोलते हैं प्लेसेंटा। जो इंटरफेरेंस होता है मदर और बेबी को कनेक्ट करता है, जिससे खाने का और वेस्ट प्रोडक्ट का आदान प्रदान होता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन फीटस ग्रो करने लगता है, उसके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, और रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स फॉर चाइल्ड बर्थ। और जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, यूट्रस में रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन से
यूट्रस की मसल्स में चालू होते हैं और ये बेबी का बर्थ स्टार्ट होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ई सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट, फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, दिस इज फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड फिफ्थ चाइल्ड बर्थ। चलिए नेक्स्ट 21. आफ्टर अ फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी द बॉडी अंडरगो मैनी चेंजेस। क्या क्या चेंजेस है फॉर मैच्योरेशन? विच इवेंट विल लाइकली हैपन इन द फीमेल बॉडी वेयर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग? एग का फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल सेल का फ्यूज हो जाना, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जाइगोट का बनना। जाइगोट नहीं बना है, हर बार नहीं बनता है, तो बच्चे क्या होगा, हर बार जो फीमेल की यूट्रस होती है उसकी अंदर की जो वॉल होती है वो एक मेच्योर एग के लिए, फर्टिलाइज एग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है कि भैया फर्टिलाइज एग आएगा, आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। कैसे? इनर वॉल को थिकन करके, ठीक है। फर्टिलाइज एग नहीं आया तो वो जो इनर वॉल थिक हुई थी वो फटेगी। दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूट्रीन वॉल और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इट विल रिजल्ट इन टू ब्लीडिंग। फीमेल के अंदर एवरी मंथ दे हैव दिस साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी यूज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आप चाहते हो कि स्पर्म की एंट्री नहीं हो, तो ये कैसे होएगा? पी, कॉन्डम। जो मेल होते हैं वो अपनी पेनिस पे कॉन्डम, एक मैकेनिकल बैरियर को पहनते हैं जिससे कि मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर ही नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द इमेज शो अ सर्जिकल मेथड इन फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यू कैन सी दैट इधर जो फेलोपियन ट्यूब है उसको आपने क्या कर दिया है? टाई कर दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबिक्टॉमी, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबिक्टॉमी। दिस सर्जिकल मेथड इज कॉल्ड ट्यूबिक्टॉमी। अगर फीमेल में हो रही है और मेल में होते हैं तो इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी, याद रखिएगा नाम। तो विच इवेंट विल बी लाइकली प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस मेथड? इसमें अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, क्या चीज़ को आपने रोक लिया है? भैया जो एग है ना वो यूट्रस में पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये ओवरी, यहाँ से एग निकलता है, फेलोपियन ट्यूब से जाके यूट्रस में घुसता है। ये एंट्री अब यहाँ पे आपने ब्लॉक कर दी है, तो एंट्री ऑफ एग्स इनटू द यूट्रस विल नॉट टेक प्लेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ लिया है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। लेट मी नो किस बच्चे का क्या स्कोर रहा है, आई विल बी वेटिंग। और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से एक दो बार और देख लीजिएगा। This will definitely help you out. You may find direct question from in your board from this particular session. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलते हैं। बाय एवरीवन।